नमस्कार। कोई भी रिश्ता जब बनता है तो उसमें दो लोगों का होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो रिश्ता दोस्ती का है, चाहे प्यार का है, चाहे कोई भी घनिष्ठ रिश्ता, और उतनी ही ज़रूरी होती है उन दो लोगों की एक दूसरे के प्रति भावनाएं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति जब आपके साथ ऐसा व्यवहार करे जो कि आपको बुरा लगे, तो वो दूसरा इंसान ये सोचता है कि आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे, ये सोच के कि ये तो उसकी आदत है। लेकिन जब आप उसको एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी इस आदत, इस व्यवहार से हमें चोट पहुंचती है, हमें बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसको रिपीट करता है, ये बोल के कि ये तो मेरी आदत है। छोटे बच्चे की आदत तो समझ में आती है कि वो जिद करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, उन्हें समझाया भी जा सकता है। लेकिन एक फुल्ली ग्रोन फंक्शनल एडल्ट बार बार आपके साथ वही व्यवहार करे और बताए जाने पर भी ये एक्सपेक्ट करे कि ये इसको स्वीकार कर ले क्योंकि ये तो उसकी आदत है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो उसकी आदत है, ये एक सोचा समझा एक्शन है उसके व्यवहार का। क्योंकि वो बार बार बोलने के बावजूद भी कि हमें बुरा लगता है, ऐसा मत कीजिए, फिर आपको उसी सिचुएशन में लाके बार बार आपको हर्ट करता है। तो आप उसको कितना समझाओगे, किस हद तक आप उसको समझाओगे, क्योंकि आप ना तो उसके माता पिता हो, ना आप उसके टीचर हो। आप एक परिवार का सदस्य हो, एक दोस्त हो, एक घनिष्ठ मित्र हो। लेकिन अगर हो सकता है कि बार बार उसके ये बोलने के बाद आपके मुंह से भी दो कड़वे बोल निकल जाए, उन कड़वे बोल से जब वो हर्ट होगा, उसका तो वो पूरा संज्ञान लेगा, उसको तो वो नोट करेगा। लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि इस व्यक्ति को जो मैं इस पॉइंट तक लेकर आया हूँ, जो इसके मुंह से ये शब्द निकले हैं, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरा है, जो ये सिचुएशन आज इसके साथ आई है। तो वो तो उसका बुरा मान जाएगा, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होगा कि खुद उसने दूसरे एहसास के साथ, दूसरे इंसान के साथ क्या किया है, अपनी आदत बोल बोल के। अगर आप बात दिल में रखते हैं तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं, बात बोल देते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं। लोग बात मानते तो नहीं है, लेकिन बात का बुरा ज़रूर मान जाते हैं। और होता फिर क्या है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपके साथ दो तरह के ट्रीटमेंट आपको देते हैं। वो कैसे कि या तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या फिर आपके साथ घोस्ट करेंगे। जैसे कि आपको कॉल नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, कि आप उसके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे लेकिन आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इस तरह का व्यवहार अगर आपके साथ है तो समझ लीजिए कि वो एक रेड फ्लैग आ गया है रिश्तों में। वो एक अलार्म बेल बज चुकी है कि जो आपको एहसास दिलाती है, ये जो अलार्म बेल्स है आपको एहसास दिलाती है आपकी वर्थलेसनेस का, आपकी सेल्फ एस्टीम जब गिरती है और आपको वंचित करती है आपके उस अधिकार से, आपके उस कम्युनिकेशन के अधिकार से, जो कि रिश्ते में, परिवार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बात यह है कि आप कब तक किसी इंसान की उस आदत पर फोकस करेंगे। एक समय ऐसा भी आता है कि आपको खुद पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि जब एक हद तक आप पहुंच जाते हैं कि आपको अब चाहिए कि आप खुद पर भी, अपने आप पर भी थोड़ा ध्यान दें। आपका एक अल्टीमेट एक गोल जो है लाइफ का, कुछ ढूंढना, अपने लिए पीस ढूंढना, तो उसकी बातों को तो नज़रअंदाज कर करके आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आप हर्ट हो चुके हैं, आप सेल्फ इंस्पेक्टिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो आप खुद को तो नज़रअंदाज ना कीजिए, अपना जीवन तो आपको जीना है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा, अपने आप को पहचानिए, आपके कुछ शौक होंगे, कुछ हॉबीज़ होंगी, अपने आप को आप एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को समझिए और आप खुद अपना इनर स्पेस ढूंढ पाएंगे। ऐसा पॉसिबल है, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये अपने साथ एक यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना रिलेशनशिप पे, ना एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा पॉसिबल है अगर हम एक यात्रा से निकल कर अपनी यात्रा में कदम रखते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जा चुका है। थैंक यू।